Hello students, welcome to my channel Biology with Janvi. In today's video we are going to discuss about pollen grain which is the male gametophyte. We'll be discussing its structure and development. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं चेकआउट की है तो ये वाली वीडियो देखने से पहले वो वाली वीडियो चेकआउट कर ले प्लीज। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज स्टेमन, उसका स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। प्लीज उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो पे आए, अदरवाइज आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली है ऑलरेडी तो प्लीज आप नोट्स कॉपी और ब्लू ब्लैक पेन लेकर फटाफट से आ जाइए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन का जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि पॉलन ग्रेन को हम बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट है हमारे दिमाग में दैट पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमीट, बट इट इज़ नॉट। पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट मतलब कि जहाँ पे मेल गैमीट बनेगा, दैट इज नोन एज मेल गैमीटोफाइट। तो एक बार नीट में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज अ मेल गैमीटोफाइट, तो तुम्हें बिना सोचे समझे डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, दैट इज पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमीटोफाइट। आज हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन, उसके स्ट्रक्चर की, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उसमें कितनी लेयर्स होती है, कितनी वॉल्स होती है, वो किससे बनी होती है, उसका काम क्या होता है, और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है जो मेल गैमीट बन जाते हैं। तो आज हम पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट तक का सफर तय करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, पॉलन ग्रेन, मैं बार बार बोल रही हूँ, पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होता, पॉलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट होता है। मेल गैमीटोफाइट का मतलब क्या है कि यहाँ पे ही मेल गैमीट बनेगा। नाउ पॉलन ग्रेन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन हाईली डाइवर्स होता है। इसमें इन देयर साइज, कलर, डिजाइन, कि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी में पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं डिफरेंट स्पीशीज की। आप देखोगे, अगर आप रोज का एंथर देखोगे तो रोज के अंदर ही एंथर बहुत छोटा होता है, और उसमें भी आप चिंता करो कि एंथर के अंदर भी 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स बन रहे होंगे। तो वो कितने छोटे साइज के पॉलन ग्रेन होते हैं। और दूसरा पॉलन ग्रेन आपने देखा होगा कुछ ऐसे व्हाइट कलर, बहुत फेदरी से, वो आपको विंड में पॉलिनेशन करते नजर आएंगे, विंड में घूमते नजर आएंगे। तो वो भी एक तरीके का पॉलन है, वो साइज में कुछ इतना बड़ा होता है, राइट। तो हमारे पास डिफरेंट वैरायटी के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, कुछ छोटे साइज के होते हैं, कुछ बड़े साइज के होते हैं। देन अगेन फिर कुछ के कलर, कोई बहुत कलरफुल होते हैं। जैसी बात है, एयर के थ्रू पॉलिनेट होना होगा, उसमें कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जिनको इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होना है तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलन्स कलरफुल होते हैं काफ़ी, एंड उनका डिज़ाइन भी डिफरेंट होता है। अब दीज पॉलन ग्रेन आर स्पेरिकल इन शेप, ये थोड़े गोल स्फीयर शेप के होते हैं। देन इनका जो डायमीटर है दैट इज 25 to 50 mm डायमीटर होता है जनरली। देन अब ये 2 लेयर्ड वॉल होती है। 2 लेयर्ड वॉल मतलब कि मेरे पॉलन ग्रेन के बाहर 2 लेयर्स होंगी। सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन, बिकॉज दैट इज एक्सटर्नली प्रेजेंट। एक्सटर्नल होती है फॉर एक्सटर्नल, एक्स फॉर एक्साइन। तो बाहर वाली लेयर को हम लोग एक्साइन बोलेंगे। अंदर वाली लेयर बिकॉज अंदर है, इनसाइड है, इंटरनली प्रेजेंट है। जिस तरीके से इंटरनल, इंट फॉर इंटरनल एंड इंट फॉर इंटाइन, तो मतलब कि अंदर वाली लेयर को हम लोग इंटाइन बोलेंगे। उसके बाद अब हम देख लेते हैं ये वाली लेयर्स किस चीज़ से बनी होती है। तो जो मेरी इंटाइन है दैट इज थिन एंड कॉन्टिन्यूस, की जो इंटाइन होगी उसमें कोई भी स्पेसिस नहीं होंगे, वो कॉन्टिन्यूस लेयर होगी, राइट। और ये थिन भी होगी, पतली सी लेयर होगी। इट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। नॉर्मल जो हमारी प्लांट की सेल वॉल जनरली बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन से। सिमिलरली हमारे पॉलन ग्रेन की जो इंटाइन लेयर है, जो अंदर वाली लेयर है, वो भी सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनती है। अब जो बाहर वाली लेयर है जिसको हमने बोला एक्साइन, हार्ड आउटर लेयर, एंड ऑल्सो इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। अब ये स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, दिस स्पोरोपोलेनिन इज वेरी रेजिस्टेंट। क्यों? हमारी एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से क्यों बनना होता है, बिकॉज जो पॉलन ग्रेन है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है। अब सपोज करो कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, वो जा रहा है और उसी के बीच में बिकॉज ऑफ दैट धूप हमारा पॉलन ग्रेन खराब हो जाए,
बट हमें इस पोलन ग्रेन को सर्वाइव रखवाना है, इसीलिए जो पोलन ग्रेन की आउटर लेयर होती है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। वो बोलती है आई विल प्रोटेक्ट यू, चाहे कैसा भी टेम्परेचर हो, चाहे कैसा कितनी भी बरसात आए, चाहे मेरे ऊपर कोई एसिड डाल दे, चाहे कोई अल्कली हो मेरे ऊपर, आई विल विदस्टैंड एनी कंडीशन। सो दैट्स वाई ये जो हमारी एग्जाइन है वो बिल्कुल बहन की तरह होती है, अपने भाई को अंदर बचा के रखती है, उसकी अच्छे से रक्षा करती है एग्जाइन। और ये किससे बनी होती है, क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से रक्षा कर पाती है? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन टिल नाउ। अभी तक का सबसे ज़्यादा रेजिस्टिव जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो होता है स्पोरोपोलेनिन। रेजिस्टिव का मतलब क्या हुआ? सेम, कि इट कैन विथस्टैंड एनी टेम्परेचर, एनी एसिड, एनी स्ट्रॉन्ग अल्कली एसिड, एनीथिंग इट कैन विथस्टैंड। तो अब यही लिखा है हमने दैट दिस स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल, नो एंजाइम इज नोन विच कैन डिग्रेड दिस लेयर, राइट। अब तक हमें एक भी एंजाइम के बारे में पता नहीं चला है विच कैन डिग्रेड दिस स्पोरोपोलेनिन सो फार। और also it can withstand strong acid and alkali, then it is resistive to high or low temperature, चाहे high temperature हो चाहे low temperature हो, it can survive. Then pollen grains are well preserved as fossils because of this layer only। मतलब हम pollen grain को फॉसिल के जैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलेनिन, कि ये इतने स्ट्रॉन्ग हार्ड रेजिस्टिव मटेरियल से बनती है, तो दिस स्पोरोपोलेनिन हेल्प्स अस to protect the pollen grain as fossils. Then अब क्या होता है कि जो हमारी एग्जाइन है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, राइट। ये छेद क्यों होंगे? आप खुद सोचो कि छेद इसलिए होते हैं, इस छेद को हम बोलेंगे प्रोमिनेंट अपर्चर्स, मतलब स्मॉल ओपनिंग होती है। और ये क्यों होती है? बिकॉज अंदर कहीं पे तो बनेगा मेल गैमीट। अब वी नो कि मेल गैमीट्स के लिए क्या होता है, मेल गैमीट को कौन लेके जाता है फीमेल गैमीट तक? पोलन ट्यूब। अब हम बोल रहे हैं कि जो एग्जाइन है वो इतने हार्ड सब्सटेंस से बनी होती है, तो अगर उसमें स्पोर्स नहीं होंगे तो पोलन ट्यूब जो है वो कैसे इसमें से निकल पाएगी और कैसे मेल गैमीट को ले जा पाएगी फीमेल गैमीट तक? तो दैट्स वाई कहीं कहीं पे ये जो एग्जाइन होती है इसमें स्मॉल अपर्चर्स, प्रोमिनेंट अपर्चर्स होते हैं, स्मॉल ओपनिंग होती है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। और इन पोर्स को हम बोलते हैं जर्म पोर। वाई? बिकॉज यहाँ से पोलन ट्यूब बनेगी और ये पोलन ट्यूब लेकर जाएगी मेल गैमीट्स को टिल टू फीमेल गैमीट, राइट। देन अब ये है स्ट्रक्चर की बात। स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अब देखते हैं हम लोग कि ये डेवलप कैसे करता है, पोलन ग्रेन कैसे बनता है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स कैसे बनते हैं और वो क्या प्रोसेस होता है, और बनते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं। तो ये है पोलन ग्रेन, राइट। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? वी हैव वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स का काम क्या होता है? हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में भी। वैक्यूल कुछ भी चीज़ को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। लाइक वैक्यूल इज लाइक अ स्टोर रूम ऑफ द हाउस, हाउस इज द सेल, तो इट इज़ द स्टोर रूम ऑफ द सेल, राइट। अब सेल वो डिपेंडिंग अपॉन कि हम स्टोर रूम में कबाड़ा भी भर सकते हैं, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो भी भर सकते हैं, या फिर कभी अगर हम राशन पानी का सामान ज़्यादा ले आते हैं तो हम वो भी भर देते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी बोल रहा है कि वैक्यूल्स का काम क्या होगा कि वो प्रिजर्व करता है, या वेस्ट मटेरियल होता है उसको स्टोर कर लेगा टेम्पररी, या फिर फूड मटेरियल्स को स्टोर कर लेगा। तो पोलन ग्रेन में बिकॉज पोलन्स भूखे ना मर जाए, राइट, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जब हम भी कहीं पे घूमने जाते हैं, सपोज मैं अगर दिल्ली से कहीं शिमला घूमने जा रही हूँ, राइट, तो मैं भी अपनी कार में बिल्कुल सामान भर कर लेके जाऊंगी ताकि लगे तो मैं वो सामान खा लूँ, राइट। सिमिलरली पोलन ग्रेन भी जो अपने वैक्यूल्स हैं इसमें फूड मटेरियल को स्टोर कर लेता है, ताकि अब पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो इजीली वैक्यूल्स के अंदर जो फूड मटेरियल है उसको कंज्यूम कर सके। तो अब ये जो वैक्यूल्स हैं इनका काम क्या है? फूड मटेरियल को प्रिजर्व करना। लेकिन अब जब पोलन ग्रेन डिवाइड होना होगा, लाइक इसमें सेल डिवीजन होगी, बिकॉज सेल डिवीजन तो हर एक सेल में होगी, तो ऑब्वियसली पोलन ग्रेन इज ऑल्सो अ सेल, इसमें भी सेल डिवीजन होगी। तो अब जब इसमें सेल डिवीजन होगी, बिकॉज इसका मेजॉरिटी ऑफ द सेल कंटेंट इज stored or it is taken, majority of the cell content is taken up by the
वैक्यूल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, असिमेट्रिक स्पिंडल बनेगा, मतलब स्पिंडल बीच में ना बन के कहीं पे नीचे बनेगा, और अगर नीचे बनेगा तो ऑब्वियसली वो ऐसे अनइक्वल डिवीजन करेगा। जब भी सेल डिवाइड होगा तो वो अनइक्वली दो सेल्स को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सेल डिवीजन हुई बिकॉज असिमेट्रिक स्पिंडल बना था, तो हमारा अनइक्वल डिवीजन ऑफ द सेल हुई। जो नीचे वाला सेल है उसमें एक न्यूक्लियस आया, और जो ऊपर वाला सेल है उसमें मेरे जो दो लार्ज वैक्यूल्स थे वो गए, और साथ ही साथ एक न्यूक्लियस आया। अब जो ऊपर वाला सेल है जिसके पास मेरे वैक्यूल्स गए, क्योंकि वैक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा खाने का सामान था, तो इस वाले सेल को हमने बोला है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल मतलब कि इसके पास बहुत सारे, सपोज करो वेजिटेबल्स हैं, खाने का सामान है, तो इसको बोला हमने वेजिटेटिव सेल। अब जो इसका न्यूक्लियस होता है वो इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, बड़ा भी होता है और इर्रेगुलर होता है, और इसके पास ये सब क्या है, फूड रिजर्व्स, राइट। इट इज बिगर, वेजिटेटिव सेल क्या होता है, बिगर है, वी कैन इजीली सी इट इज बिगर एंड इट हैज abundant food reserves and a large irregular nucleus, large irregular nucleus। अब जो नीचे वाला छोटा सेल है वो बेचारा क्या करता है, बड़े ऊपर वाले सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। एक तो इट इज स्मॉल, इट इज स्पिंडल शेप्ड, ऐसी होती है ना स्पिंडल शेप, तो इट इज ऑल्सो स्पिंडल शेप्ड, स्मॉल होता है, एंड ऑल्सो इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, देन इट इज स्पिंडल शेप्ड एंड इट हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डेंस होगा और इसके पास भी एक न्यूक्लियस होगा, राइट। अब आप इजीली देख सकते हो कि जो मेरा पॉलन ग्रेन है ये दो सेल से बना है, ऊपर वाला सेल वेजिटेटिव सेल, नीचे वाला सेल जनरेटिव सेल। तो अब हम पॉलन ग्रेन को, क्योंकि इसके पास दो सेल्स हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं टू सेल्ड स्टेज्ड, टू सेल स्टेज बोल सकते हैं हम इसको। वाई, बिकॉज हमने देखा है इसके पास ये दो सेल ही तो है, वन सेल इज वेजिटेटिव सेल एंड द अनदर वन इज जनरेटिव सेल, तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे टू सेल्ड स्टेज ऑफ अ पॉलन ग्रेन। अब क्या होता है, जो हमारी 60% ऑफ द पॉपुलेशन होती है, स्पीशीज होती है प्लांट्स की, उसमें जो पॉलन ग्रेन है जब झड़ता है, झड़ेगा क्यों, पॉलन ग्रेन एंथर से झड़ेगा बिकॉज उसको कहाँ पे लैंड होना है, फीमेल के स्टिग्मा पे लैंड होता है। दिस वी नो फ्रॉम आवर जूनियर क्लासेस, है ना, ये हमें पता है। तो अब इसको लैंड होना है, तो ऑब्वियसली जब ये शेड होगा, मतलब जब ये झड़ेगा अपने एंथर से, तब 60% ऑफ द स्पीशीज में एंथर जो झड़ेगा वो टू सेल्ड स्टेज पे झड़ेगा, टू सेल्ड स्टेज पे झड़ेगा, और 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में, और बचे हुए रिमेनिंग 40% में ये थ्री सेल्ड स्टेज पे चढ़ेगा। अब ये टू सेल स्टेज और थ्री सेल स्टेज क्या होते हैं, टू सेल स्टेज वही सिंपल, एक सेल क्या होगा, वेजिटेटिव सेल, और एक सेल होगा जनरेटिव सेल। ठीक है, ये मैंने लिखा है दैट ऑलमोस्ट अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन्स आर शेड इन टू सेल्ड स्टेज, राइट। और जो थ्री सेल स्टेज है उसमें क्या होता है, एक तो सेल होता है मेरा वेजिटेटिव सेल, लेकिन जो मेरा एक जनरेटिव सेल होता है उसमें फर्दर डिवीजन हो जाती है, और जनरेटिव सेल फर्दर दो सेल्स में बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं दो मेल गैमीट्स। एक जनरेटिव सेल में मेरे माइटोसिस होती है और वो दो मेल गैमीट्स बना लेता है, राइट। और ये किस में होता है, अप्रॉक्सीमेटली रिमेनिंग स्पीशीज, अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलन ग्रेन्स है दे आर शेड इन द थ्री सेल्ड स्टेज। गॉट इट। तो अब क्या ऐसा है कि जो टू सेल्ड स्टेज हैं वो कभी थ्री सेल्ड स्टेज नहीं बनेंगे, नहीं, जो टू सेल्ड स्टेज वाले हैं वो शेड सिर्फ होते हैं टू सेल स्टेज पे, लेकिन जब वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं और जब फिर उसमें से पॉलन ट्यूब बनने लगती है, तब वो जाकर थ्री सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो हमने लिखा है कि ये टू सेल्ड स्टेज वाले थ्री सेल स्टेज पे कब एंटर करेंगे, ड्यूरिंग पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन कब होगी, जब पॉलन फाइनली लैंड कर गए हैं फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर, पिस्टल के स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन लैंड कर जाएंगे, तब जाकर जो उसका एक जनरेटिव सेल है वो दो मेल गैमीट्स में फर्दर डिवाइड हो जाएगा, और टू सेल स्टेज जो है पॉलन ग्रेन की वो थ्री सेल स्टेज हो जाएगी। क्लियर।
अब हम बात करते हैं पोलन एलर्जी की। तो मैंने आपको बताया कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 25 to 50 mm होते हैं साइज में, और पोलन ग्रेन पेड़ एंथर से झड़ जाएंगे, शेड हो जाएंगे, तो वो एयर में घूमते हैं, राइट। और हम लोग क्या करते हैं, उसी एयर में हम लोग ब्रीद कर रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं। तो क्या होता है कि जो ये छोटे छोटे पोलन ग्रेन है, बिकॉज ये हमें नेकेड आइज से दिखते तो है नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इनको भी इनहेल कर लेते हैं। और जब हम इनको इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी का ये मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। व्हाट इज दैट इम्यूनिटी? कि जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी हमारे शरीर के अलावा पार्टिकल हमारी शरीर में जाएगा, घुसेगा, तो हमारी बॉडी जो है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज रिलीज करेगी। अब वो एंटीबॉडीज क्या करेगी, वो अपना मैकेनिज्म से उस पैथोजन को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो इसी तरीके से जैसे ही पॉलन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुसा, हमारे नोस्ट्रिल्स में घुसा, तो जो हमारी बॉडी है वो एंटीबॉडीज रिलीज करवाएगी। और एंटीबॉडीज क्या करेगी, उसको बाहर निकालने के लिए या तो हमारी नाक से पानी आएगा, हमें जुकाम हो जाएगा, हम लोगों को स्नीजिंग होगी बहुत ज़्यादा, रैपिड स्नीजिंग होगी बहुत ज़्यादा। तो ये वाले सारे मैकेनिज्म्स होंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं पोलन एलर्जी। कुछ लोगों में ये एलर्जी जो है वो कम होती है, कुछ लोगों में ये सीवियर एलर्जी हो जाती है। जनरली जो पोलन एलर्जी के लिए जो पोलन ग्रेन्स बदनाम है उसमें से एक है पार्थेनियम, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं कैरेट ग्रास। अब क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो हम लोगों ने राइस को इंपोर्ट किया था बाहर से। जब उसको इंपोर्ट किया तो बाहर वाले धोखेबाज लोगों ने क्या किया, पता है, वो धोखेबाज हैं। उन लोगों ने क्या करा, वीट के साथ साथ, इंपोर्टेड वीट के साथ साथ उन्होंने वीड भी भेज दिया। वीड मतलब ये पार्थेनियम इज द वीड, और इसके जो पॉलन्स होते हैं उससे हमें पॉलन एलर्जी बहुत ज़्यादा सीवियर कॉज हो जाती है। तो जो पार्थेनियम होता है या फिर कैरेट ग्रास होता है, ये हमारे इंडिया में था ही नहीं। जब वर्ल्ड वॉर के दौरान हम लोगों ने वीट को इम्पोर्ट करा तो उसमें ये पार्थेनियम भेज दिया गया, और आज अभी इंडिया में प्रेजेंट है। बिकॉज ये वीड है, ये खत्म नहीं हो सकता है ना, ये तो फिर रिप्रोडक्शन करेंगे सेक्सुअली। तो इसके जो पॉलन्स हैं उससे पॉलन एलर्जी कॉज होती है, जो कि बहुत क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा कॉज करती है, राइट। पॉलन टैबलेट्स, अब मैंने आपको बताया कि जो पॉलन ग्रेन के वैक्यूल्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन यूज देम एज अ फूड सप्लीमेंट। तो जो पॉलन ग्रेन है, बिकॉज दे आर न्यूट्रिएंट रिच, सो दीज कैन बी यूज टू मेक पॉलन टैबलेट। अब ये पॉलन टैबलेट बनाने में काम आते हैं। हम लोग पॉलन्स को लेते हैं और उससे एक टैबलेट बना देते हैं। सो दैट टैबलेट इज यूज एज अ फूड सप्लीमेंट, और उसको एथलीट्स यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट टॉपिक इज वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। तो जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है, और वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है। इट इज़ हाईली वेरिएबल। और जो पॉलन ग्रेन है वो वायबल होना चाहिए। वायबल मतलब कि वो अपने होशो आवास में होना चाहिए, राइट। कब तक? जब तक वो एक स्टिग्मा पे लैंड ना हो जाए। सपोज करो पॉलन ग्रेन शेड हुआ एंथर से, स्टिग्मा पे पहुंचने से पहले ही उसने अपनी वायबिलिटी लूज कर दी, मतलब उसने अपने होशावास खो दिए, तो उसका कोई काम नहीं है। तो दैट्स वाई पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी लूज हो उससे पहले वो स्टिग्मा पे लैंड होना चाहिए। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एज द पॉलन ग्रेन आर शेड, सो दे शुड लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज देयर वायबिलिटी, ठीक है। तो अब जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी है ये हाईली वेरिएबल होती है, और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। अब हाईली वेरिएबल का मतलब क्या है कि कुछ प्लांट्स जैसे कि सीरियल्स, वीट, राइस, पैडी, राइट, उसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी है वो सिर्फ 30 मिनट्स तक रहती है। मतलब पॉलन ग्रेन एंथर से शेड हुआ, रिलीज हुआ, सिर्फ 30 मिनट्स तक जो पॉलन ग्रेन है वो वायबल है। अगर 30 मिनट के अंदर वो स्टिग्मा पे जाके लैंड हो जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन करवा पाएगा, अदरवाइज वो फर्टिलाइजेशन नहीं करवा पाएगा, ओके। और कुछ प्लांट की स्पीशीज है, ये 3 नाम बहुत याद रखने हैं, रोजेसिया, सोलनेसिया एंड लेग्यूमिनोसिया फैमिली। ये हमारी फैमिली के नाम होते हैं। हमने देखा है ना एसिया जिस पे किसके पीछे होता है वो फैमिली का नाम होता है प्लांट्स में। तो रोजेसिया, सोलनेसिया एंड लेग्यूमिनोसिया। रोजेसिया मतलब रोज, लेग्यूमिनोसिया मतलब लेगुम, एंड ये सोलन एक तरीके का नाइट फ्लावर होता है। और जो ये 3 स्पीशीज है ये एनसीईआरटी में दी हुई है, इनकी जो वायबिलिटी है पॉलन ग्रेन की वो मंथ्स तक रहती है। तो इस वाले पोर्शन में से
नीट में क्वेश्चन आया था कि ये 3 ऑप्शन दे दिए कि बताओ, और इसके साथ 1-2 ये दे दिए कि बताओ किसकी वायबिलिटी हाई रहेगी, या फिर ओड वन आउट, ये 3 दे दिया और साथ में 1 राइज दे दिया, सेलेक्ट द ओड वन आउट। इस तरीके के क्वेश्चंस नीट में आते हैं। नेक्स्ट है पॉलन बैंक्स। अब हम क्या करते हैं, पॉलेंस को, जैसे हमारे पास इफ़ यू नो स्पर्म बैंक होते हैं ना, तुमने एक मूवी में देखा होगा, तो स्पर्म बैंक होते हैं, तो स्पर्म बैंक्स जिस तरीके से स्पर्म को स्टोर करने के काम आते हैं, सिमिलरली पॉलन बैंक्स भी होते हैं जो पॉलन को प्रिजर्व करने के काम आते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि पॉलन ग्रेन को क्यों प्रिजर्व करना है, तो पॉलन ग्रेन को हमें इसलिए प्रिजर्व करना होता है बिकॉज सपोज करो अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये वायबिलिटी अपनी जल्दी, कुछ स्पीशीज जल्दी लूज कर देती है अपनी वायबिलिटी, कुछ स्पीशीज देर से लूज करती है। अब सपोज करो मुझे एक प्लांट ग्रो करना है जो वीट की नई वैरायटी मुझे ग्रो करनी है। अब क्या होता है, अब मुझे वीट की नई वैरायटी ग्रो करनी है तो क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन होगा वो तो फटाफट से अपनी वायबिलिटी लूज कर देगा, लेकिन जब तक मेरा जो स्टिग्मा है वो तो रेडी नहीं हुआ है, फीमेल जो मेरा फ्लावर है वो तो अभी मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो अगर मैं इस पॉलन को लैंड करवा देती हूँ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अगर मैं इसको देर तक वेट करवा के रखती हूँ तो 30 मिनट्स के बाद मेरा पॉलन ख़राब हो जाएगा, ये अपनी वायबिलिटी लूज़ कर देगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि पॉलन को पॉलन बैंक्स में जाकर प्रिजर्व करवा लेते हैं कि जब भी फीमेल फ्लावर मैच्योर होगा तो हम इस पॉलन को ले जाएंगे और फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल करवा लेंगे। तो पॉलन बैंक्स में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो प्रिजर्व करके रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री सेल्सियस। ये वाला क्वेश्चन अगेन नीट में क्वेश्चन आया था, ये CBSE में भी आ सकता है, CUET में भी आ सकता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस में प्रिजर्व करते हैं, तो हम लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं, और हम किस टेम्परेचर पे प्रिजर्व करते हैं, तो हम -196 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करते हैं। क्यों करते हैं, फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो इस वाले टॉपिक में से एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक इसमें से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी स्पीशीज़ ईयर्स तक या फिर मंथ्स तक अपनी वायबिलिटी लूज नहीं करती, तो ये 3 स्पीशीज हैं। कौन 30 मिनट में कर देती है, तो जनरली सीरियल्स होते हैं जैसे वीट और पैडी। और फूड सप्लीमेंट का आता है क्वेश्चन कि जो पॉलन टैबलेट्स हैं हम लोग उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वी कैन यूज़ देम एज फूड सप्लीमेंट। देन क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो प्लांट है वो इम्पोर्टेड वीट के साथ आया था और पॉलन एलर्जी कॉज करता है। देन 2 सेल स्टेज 3 सेल स्टेज में क्वेश्चन आ सकता है कि 60% किस में होता है और कब 2 सेल स्टेज का 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है। देन इसमें आता है जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। एक क्वेश्चन आ जाता है कि 3 सेल स्टेज में क्या क्या होता है, तो एक ऑप्शन दे देंगे सिर्फ वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल, 1 वेजिटेटिव सेल, 2 मेल गैमीट्स, इस तरीके के ऑप्शंस दे देंगे। तो तुम्हें ऑप्शन चूज करना है 3 सेल स्टेज में 1 वेजिटेटिव सेल होता है और जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसे स्पोरोपोलेनिन से रिलेटेड कि एक्साइन किससे बनी होती है, इंटाइन किससे बनी होती है। जो स्पोरोपोलेनिन होती है उसमें जो पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं। और ये वाला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये 3 स्टेटमेंट दे सकते हैं, इसमें से पूछ लेंगे कि इसमें से रॉन्ग कौन सी है, इसमें से एक वर्ड जैसे डिलीट करके, या फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इन तीनों में से इनमें से कुछ गलत दे देंगे और एक सही दे देंगे कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन बेसिस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ठीक है। देन क्वेश्चन आता है पॉलन ग्रेन का डायमीटर कितना होता है, दैट्स इट। तो इस वाले पार्ट में से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको ध्यान से प्रिपेयर करो। और जो क्वेश्चंस होंगे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैप्टर के नोट्स को अच्छे से लिख लो और एक बार प्लीज़ रिवाइज करके कल वीडियो देखने के लिए बैठना। सी यू, बाय बाय।